नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग के सवाल पर बोले अजय चौटाला। कहा कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है। अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई हल निकलता है तो अभी इस्तीफा दे देता हूं। दुष्यंत के इस्तीफे से किसान आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केंद्र ने बनाए हैं तीनों कृषि कानून। केंद्र सरकार को ही कोई हल निकालना होगा। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संरक्षक डॉक्टर अजय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों पर अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से कोई असर पड़ता है तो उनका इस्तीफा मेरी जेब में है, जो कि कभी भी देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी मंत्री के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे आज सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से क्या इस समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल केवल चर्चा से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा एक कदम पीछे हटते हुए बातचीत के लिए आगे आना होगा ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। सरकार भी मीडिया व पंपलेट के माध्यम से कृषि कानूनों के बारे में अवगत करवा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा में कृषि कानूनों के बारे में स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की जिद छोड़ करके बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, तभी इस समस्या मैं तो पहले दिन से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी समस्या का निजात तो बातचीत के जरिए ही होता है, और बातचीत में दोनों तरफ से अगर कोई झुकने का या एक स्टेप वापस लेने का काम करे तभी बात बनती है। अब किसान जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत हुए थे, उन इश्यूज़ के बारे में बार बार हर चर्चा के बाद भी बात हुई है, मीडिया में भी आई है। डिटेल सारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कंप्लेंट्स के जरिए, अखबारों के जरिए सारी दी है। प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में खड़े होकर के कह दिया। अब उसके बावजूद भी अगर संतुष्टि नहीं होती है तो इस चीज़ का समाधान तो अब क्या हो सकता है। कल गुरनाम सिंह सदूरी ने एक बयान दिया कि अगर सरकार एमएसपी पे कानून बना रही तो संसद में बातचीत हो सकती है, क्योंकि पहले संसद में तैयार नहीं थे। बात तो सरकार ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं कहा है अपनी स्पीच में दोनों हाउसेज में कि जिन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है उनका हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो ये बातचीत के लिए जाएं, बैठ कर के बात करें ताकि समाधान निकले, लोगों को उन समस्याओं से निजात मिले। मैंने बताया ना कि अब किसी बात के लिए आप बाजिद होकर के बैठ जाओ तो उससे समाधान नहीं हुआ करते। समाधान तो तब होते हैं जब थोड़ा बहुत झुकाव आपकी तरफ से हो, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से, तभी हल निकलते हैं बातचीत के जरिए। अच्छा, पिछले दिनों आपके छोटे भाई अभय सिंह चौटाला ने अन्नावा सीट से इस्तीफा दिया और उनका अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है मुझे ये बता दो, और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो रिजाइन करें। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। मैंने तो कल भी पंचकुला में कहा था कि एक पल भी नहीं लगाऊंगा, पर वो लोग मुझे ये तो बताएं कि SYL का समाधान भी साथ साथ करवा लें, उस मुद्दे को भी सुलझा लें। वो तो हरियाणा की जीवन रेखा है। एक दूसरा चैलेंज उन्होंने दिया है कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके सामने में अन्नाबाद सीट से चुनाव लड़के देख लें। वो हमारे परिवार का सदस्य खुद नहीं है क्या? वही लड़के देख लेंगे, पता लग जाएगा अपना। ठीक है।